श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि महाभारत काल्पनिक नहीं था, और ये चीज़ हम आपको कुछ साबित करके बताने जा रहे हैं। देखिए, धर्म और आस्था एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ धर्म की बात होती है वहाँ आस्था खुद ब खुद आ जाती है। हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म ग्रंथ महाभारत के साथ भी कुछ ऐसा ही है। भगवान श्री कृष्ण और गीता भी इसी से जुड़े हुए हैं। गीता मिल के शब्दों को सनातन धर्म का मार्गदर्शक कहा जाता है, और महाभारत को धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा अभी तक का युद्ध। और ये प्रमाण है, और ये प्रमाण वैज्ञानिकों ने ढूंढे हैं। हमारे महाभारत को भारत का इतिहास कहा जाता है, और इतिहास का मतलब होता है जो घटित हुआ हो। अगर ये कोई काल्पनिक घटना होती तो इसे लिखने वाले इसे महाकाव्य के बजाय कथा कहते, न कि इसे घटित घटना कहते। तो चलिए हम उन हकीकत के बारे में आपको बताना शुरू करते हैं जो प्रूफ हो चुका है। सबसे पहला है कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। हरियाणा के इस जिले में वो मैदान आज भी है जहां यह युद्ध हुआ था, और कहा जाता है कि यहाँ की जो मिट्टी है उसका रंग आज भी लाल है। कहा जाता है कि युद्ध में बहे खून की वजह से यहाँ की मिट्टी का जो रंग है वो लाल हुआ था, और आज भी वहाँ की मिट्टी लालिमा लिए हुई है। दूसरी है घटोत्कच का शरीर, और जो मिल चुका है उसका जो कंकाल है। पुरातत्व विभाग को कुरुक्षेत्र के पास महाभारत काल का एक बहुत बड़ा कंकाल मिला है, जिसे घटोत्कच का कंकाल कहा जा रहा है। घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था। महाभारत में घटोत्कच के आकार का जो विवरण दिया गया था, जो आकार बताया गया था, वही आकार का पुरातत्व विभाग को कंकाल मिला है। क्योंकि घटोत्कच बहुत लंबा चौड़ा था, तो सेम उसी आकृति की, उसी हिसाब से जो कंकाल मिला उसी आकार का है। और ये साइंटिफिकली जो प्रूव की जा रही चीज़ें हैं वो बता रही है। फिर है अंगदेश। कुंती के सबसे बड़े पुत्र कर्ण अंगदेश के राजा थे, जिसे तोहफे के रूप में दुर्योधन ने कर्ण को दिया था। उस वक्त का अंगदेश आज के उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला है। जरासन द्वारा भी कर्ण को तोहफे के रूप में अपने राज्य के कुछ हिस्से देने की बात कही गई है, जो आज बिहार का मुंगेर और भागलपुर जिला है। और ये कुछ यूं ही बताई हुई चीज़ें नहीं है, सब चीज़ का एक अभी पुरातत्व विभाग प्रूफ करता जा रहा है, वैज्ञानिक लोग प्रूफ करते जा रहे हैं। आज जरासंध का अखाड़ा भी है। जरासंध जो थे महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र थे। जरासंध मगध देश के राजा थे। पुरातत्व विभाग को बिहार के एक जिले राजगीर में जरासंध का अखाड़ा मिला है, जहां भीम ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। आज पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है। जरासंध का जो वध है वो भीम के हाथों हुआ था। उसके बाद हम आपको बताते हैं परमाणु बम के बारे में, और विद्वानों ने ये माना है। पहले परमाणु बम का इस्तेमाल करने वाले ओपेनहाइमर ने जब एक छात्र से पूछा कि आपको पहला बम या परमाणु बम इस्तेमाल करने के बाद कैसा लगा, तो उन्होंने बोला कि आज के समय का पहला परमाणु बम इस्तेमाल करना अच्छा था। ओपेनहाइमर यह भी मानते हैं कि महाभारत काल में भारत के पास ये शक्ति थी। फिर परमाणु बम का विवरण है महाभारत काल में। महाभारत के युद्ध में कई शक्तिशाली हथियारों का प्रयोग हुआ था, जिसमें परमाणु बम भी थे। इन हथियारों में ब्रह्मांड की ताकत थी और धरती के खात्मे करने की क्षमता थी उसके अंदर। पहले संस्कृत के विद्वानों की बात समझ नहीं आई थी, लेकिन जापान पे जब परमाणु बम का हमला हुआ तब ये राज खुला। बहुत सारी चीजें तो अलिखित है, जिनका कोई प्रूफ नहीं है। महाभारत में छंद लिखी हुई है। ये बोलना कि महाभारत कोई काल्पनिक घटना है बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसमें लिखी हर प्रथा सही है। यहां तक इसमें लिखे गणित के सिद्धांत भी काव्य रूप में है, जो 100% सही है। अलिखित तथ्य बहुत सारे हैं।
पुराणों में मौर्य काल का विवरण है, साथ ही ग्रीस के इतिहास का भी विवरण पुराणों में लिखा हुआ है जो सच है। महाभारत के बारे में भी इन पुराणों में लिखा है और इसके होने के प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद हमारा देश, हमारा भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा है और भरत के वंश का विवरण महाभारत में है। पांडु और धृतराष्ट्र इन्हीं के वंशज हैं। भारत देश का होना ही महाभारत का सबसे बड़ा प्रमाण है। श्री कृष्ण के वंशज आज भी मिल रहे हैं। इतिहास के पन्नों में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है। कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य भगवान कृष्ण वंश के 138वें राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य के होने की सच्चाई तो सब मानते हैं, ऐसे में श्री कृष्ण के होने का एक प्रमाण है। फिर रामायण और महाभारत में समानता है। रामायण और महाभारत दो अलग अलग वक्त में दो अलग अलग लोगों द्वारा लिखी हुई है और दोनों किताबों में लिखी गई बात के कई प्रमाण मिले हैं। और ये किताबें काल्पनिक होती तो इन दोनों किताबों में इतनी समानता नहीं होती। अभी आज के शहर और तब के शहर में आप समानता पाइए। महाभारत में भारत के 35 से ज्यादा शहरों के बारे में लिखा हुआ है जो आज भी हमारे बीच में है। पुरातत्व विभाग इस बात को ढूंढ रही है, प्रमाण मिले हैं। भारत और उसके आसपास के कई देशों का महाभारत में विवरण है। हस्तिनापुर आज उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। वहीं गांधार आज अफगानिस्तान का शहर कंधार है। साथ ही इंद्रप्रस्थ आज भारत की राजधानी दिल्ली है। श्री कृष्ण के द्वारका भी आज गुजरात राज्य का एक शहर है। द्वारका शहर का अस्तित्व मिल चुका है। श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और महाभारत के अनुसार यह शहर जलमग्न हो गया था। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पूरा शहर मिला है जिसे महाभारत काल का बताया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी को एक संपन्न जो होता है ना, संपन्न राज बताया जाता है। द्वारका के बारे में कहा जाता है कि वहां रहने वाले लोगों को छोड़कर समुद्र ने इस पूरे शहर को अपने अंदर समा लिया था। समुद्र में मिले अवशेष ये बात साबित करते हैं कि वो शहर श्री कृष्ण का द्वारका ही है। उसके बाद राजवंश। महाभारत कथा की शुरुआत राजा मनु से होती है और इस वंश के 50 से ज्यादा राजाओं के किस्से इसमें लिखे हुए हैं। राजा पांडु और धृतराष्ट्र भी इसी वंश के थे। अगर ये कोई काल्पनिक घटना होती तो इसके लेखक पूरे वंश के बारे में लिखने के बजाय सिर्फ 5 या 10 राजाओं के बारे में लिखते, पूरा विवरण देने की जरूरत ही नहीं थी। फिर कलयुग की सच। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश महाभारत युद्ध के दौरान दिया था, जिसमें कलयुग का सारा बखान है। मतलब आज की चीजें उसमें बखान की गई जो हकीकत निकली है। आज जो घटित हो रहा है वो गीता में पहले से लिखा है। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं हो सकती। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।